हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे, जहाँ पे हम कर रहे हैं ग्रामर रिवीजन। और ग्रामर रिवीजन में आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन की रिवीजन, प्रोनाउन के रूल्स की रिवीजन। एज वी ऑल नो व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन उन शब्दों को कहा जाता है जो नाउन की जगह पे लगते हैं। संज्ञा के स्थान पे लगने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, right? So pronouns are words which are used in place of noun. So today we will be discussing about pronoun and pronoun के कितने types kinds होते हैं। ये हमने पहले के सेशंस में काफी बार कर लिया है and as all of you know it, so आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स पे with one and only your Achal ma'am. This is Achal Singh and you're watching me here on Unacademy's platform Wi-Fi Study Studios. तो जुड़ना मत भूलिएगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी, और यहाँ पे तो आप जुड़े ही हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास अनअकैडमी ऐप जरूर होगा, आई होप। एंड अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के लिए क्या करना होगा? मेरे नाम को टाइप करना होगा ANCHALSINGH। आप जैसे ही मेरे नाम को आंचल सिंह लिखेंगे, आप जैसे ही आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी और आप वहां पे फॉलो बटन पे फॉलो कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस, लाइव सेशंस, लाइव क्विज, मॉक टेस्ट, recorded classes and doubt clearing sessions and many more things are offered here, and there are no charges to it. It is totally free for all. But when you use my referral code ANLive and join my batches, पेड कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करते हो, सो देखो पेड कोर्सेज से फायदे ये होते हैं दैट पेड कोर्स से आपको आपके लाइफ में, आपकी पढ़ाई में एक डिसिप्लिन आ जाता है और आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हो और तैयारी करते हो। तो इससे आपकी जो क्रैक करने की एबिलिटी और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी होती है, ये डबल हो जाती है। सो आई वुड सजेस्ट डू गो एंड जॉइन द पेड कोर्सेज आल्सो। यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म पे हम आपको बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट क्लासेस दे ही रहे हैं, बेस्ट इवेंट्स हम यहाँ पे लेके आते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। बट this is to bring discipline in your life. This is also very important. So please do go join the paid courses of Unacademy as well. Now how are you going to join it? Let me brief you about it. अगर आप बैंक, एसएससी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप उस एग्जाम को सिलेक्ट कर लीजिए। पहले चॉइस ऑफ एग्जाम कर लीजिए। चॉइस ऑफ एग्जाम के बाद प्लान ऑफ एग्जाम सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल योर प्लान इज ऑफ 6,000 रुपीज, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना है बस, ANLive। जैसे ही आप ANLive यूज करेंगे, आपका कोड यूज हो जाएगा, आपको दिखेगा कि 10% इंस्टेंट डिस्काउंट हो गया आपकी फीस में, पेबल अमाउंट में, एंड योर फीस इज नाउ 5,400। तो आप जैसा यहाँ देख सकते हैं 12 मंथ्स की फीस आपकी कितनी है? 5,400। देन यू कैन प्रोसीड टू पे। सिंपल। अगर आप देखें और कैलकुलेट करें तो 365 डेज होते हैं। जनवरी शुरू हो चुकी है, तो जनवरी का महीना है भाई, जल्दी से आप लोग ले लीजिए ये पेड कोर्सेज, ताकि अगले जनवरी तक जब आपका ये सिलसिला हमारा भले खत्म ना हो, लेकिन आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाए। ये सोचते हुए जल्दी से जाइए और एक सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिए अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। 365 डेज आपको क्लासेस मिलेंगी, राइट? आप एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करोगे। बट आप अगर ये सोच रहे हैं, आप एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए और सोचिए कि ये 365 डेज को अगर हम पर डे कैलकुलेट करें, सो इट इज ओनली अराउंड 14 रुपीज अ डे। Can't you spend 14 rupees at least to get yourself in a disciplined way, to crack your exams, to crack your aim, goal, everything, right? So let's crack it. चलिए, ये रहा मेरा स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक। 6:30 to 7 AM हर रोज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, हर सुबह वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे मेरी क्लासेस रहती हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो मेरी क्लासेस होती हैं वो ये है प्लस क्लासेस 10 to 11 मंडे टू वेडनेसडे। 11:30 to 1:30 PM हर मंडे टू फ्राइडे स्पेशल क्लासेस होती हैं, एंड दीज क्लासेस आर टोटली फ्री फॉर ऑल। तो ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। इसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ मुझे जाके
फॉलो कर लेना होगा, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में। 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश के चैनल पे, जस्ट इंग्लिश के सेशन पे, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। So first of all, let's just see a briefing about a definition of pronoun. A pronoun is a word which is used in place of a noun or phrase which contains noun. Example: he, she, his, him, they, their, etc. Noun pronoun कितने तरीके के होते हैं? Pronoun 10 होते हैं, right? Personal pronoun used for person. I, me, we, you, anything which is used for a person is a personal pronoun. Impersonal pronoun, im का मतलब होता है no या not. So impersonal pronoun क्या होते हैं? Used for small animals and insects. Example: it. Interrogative pronoun who, whom, whose. Which, what. ये होते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, वेदर इट बी अ प्रोनाउन, इट बी एन एडजेक्टिव, जब ये नाउन के लिए लगे हो तब ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बट जब ये नाउन के साथ लगे हो तब ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब ये वर्ब के साथ लगे हो तब ये हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब। सो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव जब भी आते हैं वो सिर्फ 4 शब्दों के होते हैं, दैट इज दिस, दैट, दीज, दोज, राइट। इनडेफिनेट यानी डिफाइंड नहीं होता है। everyone, someone, anyone, no one, anybody, somebody, everybody, nobody, anything, something, everything, nothing, all these are indefinite pronoun जहां पे हम pronoun को define नहीं कर रहे हैं। Okay, then we have reflexive pronoun. Reflexive pronoun are words जिनमें हम self या selves का use करते हैं। Self is used for singular, selves is used for plural. Reciprocal pronoun यानी one another, each other. Possessive pronoun किसे कहते हैं? Possessive pronoun होते हैं possession दिखाने के लिए, right? जैसे my, mine, our, ours, your, yours, his, their, hers, etc. Distributive pronoun क्या होते हैं? Each, either, neither. Relative pronoun again who, whom, whose, which, that. जब ये सेंटेंसेस के बीच में आ जाए और रिलेट करे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, दे बिकम अ रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। नाउ पर्सन, नंबर, नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल, नाउन नंबर, एनसी का मतलब होता है नॉमिनेटिव केस, नाउन का जिसका मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, और ओसी इज ऑब्जेक्टिव केस, पीसी इज नॉट प्रियंका चोपड़ा बट पॉजेसिव केस, राइट। सो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन हम स्पीकर को कहते हैं। सेकेंड पर्सन हम किसे कहते हैं? हम लिसनर को कहते हैं। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन हम किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन हम कहते हैं वन हु इज टॉक्ड अबाउट, के बारे में बातें हो रही हैं, उन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और हर पर्सन में 2 नंबर्स आते हैं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट हो तो हम आई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो तो मी लिखेंगे, और पॉजेसिव हो तो माई, माइन लिखते हैं। अगर प्लूरल हो तो वी लिखेंगे, अज लिखेंगे, आर, आर्स लिखेंगे। सिंगुलर सेकंड पर्सन है तो यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू, ऑब्जेक्टिव में भी दोनों में यू, पॉजेसिव में भी दोनों में योर एंड योर्स इज द करेक्ट फ्रेम। सिमिलरली जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं he, she, it, right? ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं him, her, possessive हो जाते हैं his, her, her, hers. सिमिलरली जब वो प्लूरल होते हैं तो वो कहलाते हैं they, them, their,
and theirs. This table is very very important to learn and remember, okay, because all the rules are based on it. तो पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल भाई ये कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन जब भी यूज होते हैं वो नाउन के अकॉर्डिंग लगने चाहिए. अब नाउन क्या है? राम है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन पोजेसिव केस प्रोनाउन लग गया. अगेन थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन लग गया. कौन सा केस? पोजेसिव केस. तो पर्सनल प्रोनाउंस हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग ही लगते हैं, बिना नाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगेंगे. नेक्स्ट, जब दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं, प्रोनाउन हमेशा प्लूरल नंबर के होते हैं. जैसे मोहन, सोहन सिंगुलर है पर जोड़े गए हैं एंड से, तो इनके साथ लगा हुआ वर्ब और इनके साथ लगा हुआ प्रोनाउन दोनों ही प्लूरल हो जाते हैं, राइट. नेक्स्ट रूल, when two or more singular nouns are joined by and, each and every, and भी और each और every भी जब लगा हो, तब उस केस में प्रोनाउन सिंगुलर हो जाते हैं. तब उस केस में प्रोनाउन सिंगुलर हो जाएंगे, राइट. कैसे? आइए देखते हैं. देखिए, सिंगुलर नाउन्स पहले लिखा हुआ सिंगुलर नाउन, तो पहले हम लोग सिंगुलर नाउन को चेक करते हैं. स्टूडेंट, टीचर, मैन, वुमन, ठीक है. सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ एंड जुड़ा हो, वेरी गुड, एंड जुड़ा हुआ है. ईच एंड एवरी भी जुड़ा हो, ईच एंड एवरी, ईच एंड ईच ऐसे जुड़ा हुआ है, ओके, नॉट एन इश्यू, ठीक है. इसके साथ लगे हुए जो प्रोनाउंस हैं सिंगुलर होंगे. कोई भी केस, इवन इफ इट इज ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस या फिर पोजेसिव केस, इट विल ऑलवेज रिमेन सिंगुलर. सिमिलरली, हैज गॉट हिज शेयर, हैज गॉट हिज शेयर, अगेन सिंगुलर. अब यहाँ पे तो एक चीज क्वेश्चन करने वाली ये है कि हमने मैन और वुमन दोनों लिखा है, बट हम जो सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिज है. ऐसा क्यों? क्यों हम हिज प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जब भी ऐसे सिचुएशंस हो तब हम प्रायोरिटी देते हैं मैस्कुलिनिटी को, मैस्कुलिन को, राइट. जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि हमें दोनों जेंडर लिखे हो लेकिन उसके बदले का एक प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन वो भी लिखना हो, तब उस केस में हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है. बिकॉज इट इज अ पेट्रियार्की सोसाइटी, अ मेल डोमिनेंट वर्ल्ड. सो ये सब सोचते हुए ये सारे रूल्स और पढ़ाई जब भी बनी है, जब भी ये रूल्स बने हैं तो उस समय बने हैं, तो जिन लोगों ने भी बनाया यही सोचते हुए बनाया, तो प्रायोरिटी देते हुए मैस्कुलिन को प्रायोरिटी दी और इसीलिए हिज यहाँ पे लगेंगे, which will convey, which will be used for both when used together in a sentence, okay. नेक्स्ट रूल कहता है व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन, जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो और उनको हम जोड़े आइदर और से या फिर नाइदर नॉर से, तब जो सिंगुलर नाउन है वो सबसे पहले आएंगे, राइट. सिंगुलर नाउन यूजुअली कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर, और जो प्रोनाउन होंगे वो प्लूरल नंबर के होंगे. क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में तो सिंगुलर बैठ गए, सेकेंड केस में प्लूरल बैठ गए और कनेक्टर लगा है सिर्फ आइदर और एक सिंगुलर नाउन है, एक प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद आने वाले सभी वर्ब और सभी प्रोनाउन किस नंबर के होंगे? प्लूरल नंबर के होंगे. इजी टू अंडरस्टैंड? आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. When two or more singular nouns are joined by either or, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स को हम जोड़ते हैं either or, neither nor के साथ, प्रोनाउन सिंगुलर रहेंगे. क्यों? क्योंकि नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. जैसे राम, रोहन, either Ram or Rohan should invest his money in some business. Neither Ram nor Shyam confessed his guilt. Either Sita or Kamla forgot to take her prize. अगर यहाँ पे लगा हो take their prize, तो ये आपका erroneous हो जाएगा, error हो जाएगा यहाँ पे. ये इसमें आपको error मार्क करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली. सो दिस इज द रूल अबाउट सिंगुलर नाउन. चलिए, अब हम जब एनीवन या नो वन यूज करते हैं, ठीक है, एनीवन या नो वन यूज करते हैं, तो वो हमेशा दो से ज्यादा नाउन के लिए यूज होता है, एक या दो नाउन के लिए यूज नहीं होता, हमेशा दो से ज्यादा नाउन के लिए यूज होता है.
तब उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट, none of the students of the class has passed, none of the students, any one of the employees। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब ये हम लगाते हैं, ये प्रोनाउंस जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारे जो नाउन है वो प्लूरल है, right? The noun is plural and the verb or the verb becomes singular and इसी वजह से इन्हें हम सेंटेंस के शुरुआत में एज कनेक्टर्स लगा देते हैं। क्लियर? वन जब एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, इफ वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑल द प्रोनाउन इन अ सेंटेंस मस्ट बी चेंज्ड इनटू वन और वंस। ठीक है, तो एक सेंटेंस में जब प्रोनाउन लगे हों तो वो वन या वंस में चेंज हो जाते हैं जब वन लगे हों। ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक को अपनी प्रॉमिस रखनी चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। वन शुड नेवर बाइंड वन सेल्फ इन टू अ टेरेबल सिचुएशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक और रूल बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। ये रूल शायद आगे भी आप पढ़ेंगे, बट आज क्योंकि प्रोनाउन रूल्स का डे 1 है तो मैं आपको एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि क्या क्या रूल्स है प्रोनाउन के, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो व्हाइल यू गेट प्रोनाउन एरर्स इन योर एग्जाम। इफ वन इज यूज्ड, जब वन का यूज हम करते हैं एज अ सब्जेक्ट, ऑल द प्रोनाउन इन अ सेंटेंस मस्ट बी चेंज इनटू वन और वंस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक को एक की प्रॉमिस रखनी चाहिए, ये तो समझ आ गया। वन शुड कीप वंस ड्यूटी, ये भी समझ आ गया। लेकिन भाई वन सेल्फ कब लगेगा? वन सेल्फ कब लगेगा? जब भी हमारे जो नाउन, हमारे जो वर्ब हैं वो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का पता कैसे चलेगा? वहां पे हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करेंगे। और कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जैसे एंजॉय, ड्राइव, प्रेजेंट, एब्सेंट, बाइंड एक्सेट्रा, तब उनके साथ लगा हुआ प्रोनाउन हमेशा रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन होता है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे वन या वंस नहीं लग के वन सेल्फ लगा है। ओके, नेक्स्ट रूल, when two singular nouns joined by and denotes same person, जब दो सिंगुलर नाउन जोड़े गए हो या दो सिंगुलर नाम जोड़े गए हो, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। when two singular noun joined by and से जब जोड़ दिए जाते हैं, सेम पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो, तब उस केस में आर्टिकल द का होना बहुत जरूरी है। और तब हम सारे ही उनके वर्ब, सारे ही उनके जितने भी प्रोनाउन वर्ब उसके बाद लग रहे हैं, सबको हम सिंगुलर बना देंगे, क्योंकि वो तो एक ही व्यक्ति के लिए लग रहे हैं। अब कैसे समझेंगे? देखिए, द अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर के साथ द लगा हुआ है, राइट, बट क्लर्क के साथ नहीं लगा हुआ है, यानी दीज टू इज यूज्ड फॉर सेम पर्सन। ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही प्रोफेशन, ये दोनों ही शब्द एक व्यक्ति के लिए यूज किया गया है और इसीलिए द पहले लगे हुए हैं। तब उस केस में इनके साथ यूज किए गए वर्ब और यूज किए गए प्रोनाउन सभी सिंगुलर हो जाएंगे। बट अगर लिखा होता ओके, अगर यहाँ पे होता द अकाउंट्स ऑफिसर एंड द क्लर्क, अगर अकाउंट्स ऑफिसर और क्लर्क दोनों के साथ ही द लग जाते, ये क्या इंडिकेट करता है? दैट दे बोथ आर टू डिफरेंट पर्सन, दे बोथ आर टू डिफरेंट पर्सन। और इस केस में यहाँ पे इनके साथ क्या लगा लेते हैं हम? देयर प्रोनाउन लगाते हैं, राइट, देयर प्रोनाउन का यूज करते। आई होप इट इज बिकमिंग इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हाउ दीज रूल्स वर्क। इन रूल्स को बस प्रैक्टिस करना है। देखो, जितनी फ्लुएंटली मैं यहाँ पे बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इतनी ही फ्लुएंटली आपको भी ये रूल्स याद हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं बोला गया। डेफिनेटली जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये रूल्स मुंह जुबानी याद हो जाएंगे, मुंह पे याद रहेंगे।
तो इन रूल्स को बस प्रैक्टिस करना है और दिमाग में सोचते रहना है कि अच्छा ये लग रहा है तो ऐसा हो जाएगा, वो लग रहा है तो ऐसा हो जाएगा. यू शुड जस्ट नो, यू शुड जस्ट बी अवेयर ऑफ द रूल्स एंड यू आर गुड टू गो. ओके, चलिए नेक्स्ट रूल. A pronoun should be used in place of objective case in a sentence beginning with let. अच्छा, let से शुरू होने वाला जो भी सेंटेंस है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए let क्या है? Which parts of speech is let? Which parts of speech is let? Let कौन सा parts of speech है? Let का parts of speech क्या है? Let का जो parts of speech है वो है verb let, letted, letted, letting, लेट्स. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो जब लेट सेंटेंस में लग जाए तो इसके बाद आने वाले प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन लगेंगे, ही लगे, शी लगे, दे लगे, कुछ भी लगे, ठीक है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं. लेट हिम गो टू हिज ऑफिस, लेट हर सबमिट द रिकॉर्ड्स इन टाइम एंड सो ऑन. ओके, so for today this was all the rules of the pronoun which we are discussing. There are many more, we will be discussing about it in the next session, which is tomorrow. But before we go from here, please have a look again and have a revision. Let's revise कि pronoun क्या है. So आप एक एक करके इनको देखते जाइए. Just see कि आपने जो भी सीखा मुझसे आज वो आप grasp कर पाए या नहीं कर पाए. If yes, then you should understand that कैसे आपको करना है. अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए. बट देन यस, यू शुड नो कि आपने आज यहाँ से आप सीख के जा रहे हैं या नहीं. ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए, whether you have learned something or not. I'll keep changing the slides so that you have a revision. Kinds of pronoun क्या क्या होते हैं? Please have a look. Personal, impersonal, interrogative, demonstrative, indefinite, reflexive, reciprocal, possessive, distributive, and relative. Please have a look of the examples. Just read the examples and revise it. I hope it's done. Moving on to the number and cases of personal pronoun. कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं. नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं. केसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं. NCOC, PC, nominative case, objective case, possessive case. The first rule, rule number 1. Second rule, rule number 2. Rule number 3. Rule 4.
Rule 5. Rule number 7. आई होप यू पीपल आर रिवाइजिंग इट. आप लोग एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ के रिवीजन कर रहे हो और रिकॉल कर रहे हो दैट वॉट एवर वी डिड हियर, हाउ वी डिड हियर. जैसे भी मैंने आपको समझाया है, रिवाइज करवाया है, आप लोग भी इसी तरह से रिवीजन कर रहे हो. इट्स अ क्विक रिवीजन सेशन ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में हेल्प मिल जाए. सेशन की शुरुआत इसलिए की है हमने ताकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आपके लिए सबका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, राइट? नया साल, नई उम्मीदें, नए एस्पिरेशंस, and definitely with new resolutions we are beginning with again from the basics to advance. So that is all for today. We will be doing the rest of the rules tomorrow for sure. Do like, share, and subscribe the channel, and also like this session. We will see each other tomorrow. कल हम आएंगे another session के साथ जहाँ पे मैं pronoun के बाकी rules भी आप लोगों के साथ discuss करूंगी. तो जुड़ना मत भूलिएगा, जुड़े रहिएगा. कल के session में भी आपका होना, आपकी presence बहुत जरूरी है. And wishing you all a very happy new year. Thank you for joining me in the session. It was great having you people over here. Goodbye. Take care.